हेलो दोस्तों, ईडो एग्ज़ाम लाइफ में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज 68 बीपीएससी और 67 बीपीएससी का बिहार स्पेशल पूछे गए क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। 68 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है? तो कादिराबाद दरभंगा 2 मेगावाट का बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिला के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? किस जिला के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर की। आगे चलते हैं। वर्ष 2020-21 के नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो 100 में से 52 अंक प्राप्त किया है बिहार ने। निम्नलिखित में से किससे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है सम्मानित? तो ये किया गया है मिथिला मखाना को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? किसको जोड़ा गया है इसमें से यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में? बोधगया स्थित महाबोधि परिसर को, नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल को, लंगटा सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला को, किसी को नहीं। तो आंसर क्या होगा? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार में आसानी से बिहार ने 36वें राज्य में रैंक हासिल की। कौन सा रैंक हासिल किया है बिहार ने 36वें राज्य में? तो इसमें से ई होगा आंसर, इन उपरोक्त में से कोई नहीं। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो बोधगया में। आगे चलते हैं। पिछले 10 वर्ष में राज्य के शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण स्तर 10% थी, जो बढ़कर वर्तमान में कितना प्रतिशत हो गई है? कितना प्रतिशत हो गई है? ये आपका हुआ, पहले था 11.3%, वर्तमान में बढ़ के कितना हो गया? 15.3%। लेकिन 2023 में ये बढ़ के हो गया है 16.2%। ओके दोस्तों, कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में रखा जाता है? किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में रखा जाता है? तो CWG। आगे चलते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिला से लगता है? किस राज्य की सीमा बिहार का अधिकतम जिला से लगता है? झारखंड 8 से लगता है, उत्तर प्रदेश 8 से लगता है, दोनों बराबर लगता है, पश्चिम बंगाल 3 से लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? कौन सा स्टेशन है? तो ये है अम्मापाली रेलवे स्टेशन ए। आगे चलते हैं। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोहतास में पैराइट सर्वाधिक पाया जाता है, सही है। चूना पत्थर कैमूर एवं रोहतास में पाया जाता है, सही है। जमुई जिला में सोना का भंडार है, सही है। ये तीनों सही है, ठीक है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखो तीनों ऑप्शन है, केवल 1 और 2 नहीं है, 3 नहीं है, केवल 1 और 3 नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा?
उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? किन नदियों के संगम से बनती है? तो ये आपके बनेगी मोहना और नीलांजला नदी के संगम से। मोहना और नीलांजना नदी। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? ठाकुरगंज। आगे चलते हैं। बिहार में निम्नलिखित जिलों में आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनना है। इनमें से कौन सा होगा? तो पहले सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। बिहार में कृषि आधारित उद्योग किस शाखा उद्योग का प्रभुत्व है? किस शाखा उद्योग का प्रभुत्व है बिहार में? बिहार में अनाज आधारित है, चावल, धान, गेहूँ, ये सब। आगे चलिए। अधिकतम कर उद्योग किस जिला में है? पूर्णिया, दरभंगा, किशनगंज। ये क्वेश्चन डाउटफुल है, तो इसका आंसर आप सर्च करके ढूंढ लीजिएगा। आगे चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 का प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। 2015-16 में कितना था? 2020-22 में कितना हो गया? कितना हो गया? 2015-16 में 1062 था, 2020-22 में 1090 हो गया। आगे चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितना रही है? कितना रही है दोस्तों? ये रही है 2.5। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार के अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? कौन है? बिहार के अधिकतर प्राथमिक वस्तु का उत्पादन होता है, सही है। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, सही है। बिहार में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2 पर नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसका विकास दर सबसे ज़्यादा था, तो इसलिए आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। आगे चलते हैं। स्वराज दल का स्थापना बिहार में किसने किया था? स्वराज दल का स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने किया था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी के जान बचाई? बतक मियाँ। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों को अगुवाई किया था? किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। आगे चलते हैं। उन्नीस 1940 में पटना महिला महाविद्यालय का स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया था? किस समाज द्वारा किया गया था? द सिस्टर ऑफ द एपोलोस्टिक कार्मेल। बी। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार का वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? किसने किया था? ये किया था आपका शेर शाह, शेर खान, मतलब वही शेर शाह। आगे चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था धर्मपाल द्वारा। इनमें से बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस का लेखक कौन था? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं।
बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? पादरी की हवेली। दिव्यंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? भागलपुर में। 2068 बीपीएससी में 31 क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलते हैं 67 बीपीएससी में। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन का चयन करें। बिहार का तृतीय क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुआ है। बिहार के द्वितीय क्षेत्र में 4.8% वृद्धि हुआ है। तो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र 2.8% की वृद्धि हुआ, ये गलत है। इसका आंसर क्या पूछ रहा है? गलत कथन कौन है? तो आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। आगे चलते हैं। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिला को किस क्रम में चुनिए? तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण किस जिला में बढ़ा है? तो सबसे ज़्यादा पटना में बढ़ा है, उसके बाद मुंगेर में बढ़ा है, उसके बाद नालंदा में बढ़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना अनुमान होने का है? 3.47। आगे चलते हैं। वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय योजना 2 के हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है? सभी के लिए वायु मार्ग। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिला को सही क्रम में चुनिए। तो प्रति व्यक्ति के आय के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ था? नवादा, फिर किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, सबसे कम शिवहर। आगे चलते हैं। तो ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या किया था? तो मुजफ्फरपुर। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रही? भारत छोड़ो आंदोलन। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको सौंपा गया था? तो श्रम विभाग सौंपा गया था जगजीवन राम को। आरा भोजपुर के रहने वाले थे। 1942 इसमें किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकला था? किस त्यौहार में? तो दीपावली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सभापति चुना गया। कब चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? तो यह चुना गया था दिसंबर 1946 में। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण स्तर क्या है? तो क्या है शहरीकरण स्तर? 5.3। लेकिन 2023 में कितना हो गया है? 16.2। आगे चलते हैं। बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? खादी का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी। सीता माता का विश्व का सबसे लंबा मूर्ति 251 मीटर निर्माण बिहार के किस जिला में किया जा रहा है? किस जिला में यह किया जा रहा है? ये किया जा रहा है सीतामढ़ी। आगे चलते हैं। मिलाना है इसको सूची 1 सूची 2 में। बिहार का राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। बिहार का राज्यपाल फागू चौहान। बिहार का मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री संजय करोल। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश। बिहार के मुख्य सचिव श्री एस श्रीनिवासन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। आगे चलते हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? शराबबंदी से। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेविड बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता था? तो ये जीता था आपका स्वर्ण पदक। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला जा रहा है? किस स्थान पर खोला जा रहा है? तो ये भागलपुर में खोला जा रहा है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना चालू किया? किसने किया है? ये किया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है सुनंदनी कार्यक्रम? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से। आगे चलते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। ए। बिहार में तुर्कों को सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। डी। आगे चलते हैं। बिहार का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? चौरी विद्रोह
किस वर्ष हुआ था चौरी विद्रोह? ये हुआ था आपका 1798 में। आगे चलते, किस वर्ष उड़ीसा के बिहार से पृथक किया गया था? कब किया गया था? तो ये किया गया था 1936 में। आगे चलते हैं, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित किया गया था राजगृह में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है भौगोलिक क्षेत्रफल? तो ये है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका कोसी को। आगे चलते हैं, बिहार में किस जिले में तेल्हाड़ा कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये किस जिला में है? तो ये है कैमूर में। एशिया का सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में किस झील को बोला जाता है? कौन सी है? बिहार की कौन सी है इसको बोला जाता है? तो ये बोलते हैं कांवर झील, कांवरतल झील है ना, उसी को मिलता है ये। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोना भंडार मिला है? तो ये मिला है आपका जमुई में। बिहार के किस जिला को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? किस जिला को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भागलपुर को। आगे चलते हैं, भारत के जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51.50। दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करें।